बंगाल में हम चुनाव जीत गए हैं, सरकार में भागीदारी हो गई है, बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ भी 3000 सीटों में से 1300 से ज़्यादा निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं। तो खुद ही आप देख रहे हैं कि किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और इन तानाशाहों को पीछे हटाने का कार्य कर रहा है, तो किसान ही कर रहा है। 26 तारीख आने वाली है, किसानों ने फिर से ऐलान कर दिया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर किसान अपना आंदोलन करेंगे, वहां से विरोध करेंगे सरकार के कानूनों का, और सरकार को बताएंगे कि हम जो है कमज़ोर नहीं हैं। क्या अभी भी दबाव बनाना चाहता है किसान सरकार पर? दबाव तो बना ही हुआ है। दबाव तो जहां भारतीय जनता पार्टी अपना भूमि पूजन करती है कार्यालय का, वहां हम उनकी नींव उखाड़ देते हैं। वहां देखिएगा आप, अब किसान भवन बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश से लूट मचाई है, उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। इन्होंने चाहे टोहाना में किया, चाहे करनाल में किया, चाहे हिसार में किया, हर जगह सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। और सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता बार बार क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार तो जनता की होती है, क्यों नहीं वो जनता की सुन रही है। किसान तो पहले ही दिन से जीता हुआ है। किसान इस देश का 112 करोड़ लोग हैं और लोकतंत्र में 112 करोड़ बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, चाहे वो संविधान में हो, चाहे वो संसद में हो और चाहे वो विधायिका में हो। आप देखिएगा, ये तो 26 जून अब आप बता रहे हैं, 26 जनवरी होके चला गया, 26 जून आ गया। हमारा जो टारगेट है वो संसद है और संसद तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। हुड्डा जी, जिस तरह से हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कामों का, चाहे वो उद्घाटन करें, चाहे वो किसी मंच पर आएँ, इस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है। क्या सिर्फ जो किसान की राजनीति कहें या आंदोलन कहें, वो सिर्फ हरियाणा तक सिमट कर रह गई है? नहीं ओमदेव जी, हर जगह विरोध हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में हम गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं, यहाँ से आप चलिएगा इसी रोड पर सीधे को सारे टोल यहाँ भी खुले हुए हैं, यहाँ भी विरोध हो रहा है। आपने अलीगढ़ में देखा हो, आपने मेरठ में देखा हो, बागपत में देखा हो, लखनऊ में देखिएगा आप, जहाँ जाइएगा वहाँ विरोध है। चाहे वो कर्नाटक है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे तमिलनाडु है। आप बार बार सिर्फ मीडिया सेंटर करता है, हरियाणा को पता नहीं क्या सरकार साजिश रच रही है। आप इस बार 26 जून पहले ही बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जाके देखिएगा, महाराष्ट्र में जाके देखिएगा, वहाँ जिला स्तर पर कार्यक्रमों को देखिएगा, वहाँ भी किसान सरकार का पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। हुड्डा जी, आपने कहा बीजेपी कार्यालय क्या नींव हमने उखेड़ दी, अभी किसान भवन बनेगा। सही काम कर रहे हैं किसान? क्यों गलत काम क्या कर रहे हैं? इसे आप गलत कैसे कहेंगे? बीजेपी को किसान इसलिए लेके आया था कि वो देश हित के कार्य करे। अब वो किसानों के विरोध स्वरूप कार्य कर रही है, तो इस देश के किसानों का कार्य ना करके भारतीय जनता पार्टी किसका कार्य करेगी? आप बताइए, लोकतंत्र में उनका कार्य क्या बनता है? तो पार्टी का कार्यालय बनना, वो किसी की नहीं, पार्टी का कार्यालय, पार्टी अपनी लगता है आप गैर कानूनी काम कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की आज भारत देश में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार के दो तानाशाह नहीं सुन रहे हैं तो जनता की आवाज़ वो उन तक पहुंचाए। आज देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, कृषि मंत्री उनके। जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का? भाई आप बात को कंफ्यूजन ही है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है गजेंद्र जी, आप बात को जानबूझकर घुमा रहे हैं, आदत है मीडिया की। अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही तो विरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी के ही तो लोग जाके बताएंगे। आज हरियाणा में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, वही तो जाके प्रधानमंत्री को उसे कहना चाहिए। आप मुझे एक बाइट दिखाइए मनोहर लाल खट्टर की कि उसने बात की हो नरेंद्र मोदी से, जी हमारे यहाँ किसान परेशान है। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं इनकी? क्यों नहीं आके सुनिएगा? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इसके लिए ट्रंप आएगा, बोरिस जॉनसन आएगा, कौन आएगा? आप बताइए ना, जो बिडेन आएगा, कौन आएगा? मान ही नहीं रही है, और आपकी बातों से भी लग रहा है कि हम उसको हराएंगे, उसको हराएंगे। एक तरफ आप कहते हैं हम राजनीतिक हैं, दूसरी तरफ आप राजनीति में घुसते हैं। नहीं, क्यों नहीं? नंदा भूल के आप सरकार के कामों में अटैक लगा रहे हैं जाकर। सरकार के कामों में सरकार के, आप अपने आप को राजनीतिक कहना छोड़ दीजिए। वोट देना छोड़ दें क्या लोकतंत्र में? तो वोट दीजिए। वोट नहीं, क्यों? फिर वोट दे के गुलामी कर लें क्या?
क्या करे बताइए? वोट देके गुलामी कर लें। आवाज में हमें संविधान ने दी है, संविधान ने ताकत दी है आवाज उठाने की, संविधान ने ताकत दी है धरना करने की। हमने हाँ हराएंगे, आगे भी हराएंगे, याद रखिएगा। ये मोदी और शाह अगर यहाँ मिल भी जाएं तो याद रखिएगा, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप। राजनीतिक लोग हैं, इस बात को मानते हैं? राजनीतिक लोग क्यों? राजनीतिक वोट नहीं देते क्या? आप इसका मतलब? मैं तो हूँ ही लोकदल से, मैं तो हूँ, क्यों नहीं राजनीति करे? राजनीति को आप नकारात्मक क्यों बनाते हैं? सरकार ठीक कह रही है, आप लोग बैठे हैं, ये तो आप है ही नहीं है। सरकार 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 क्या है? सरकार कोई कंपनी है क्या? सरकार सरकार का काम लोगों की सुनना होता है और लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं। क्या है यार? सरकार तो बार बार कह, फिर हम नौकर हैं क्या? हम सरकार है क्या नौकर के? अरे हम मालिक हैं सरकार के, हम मालिक हैं, ठीक है? आप उसकी स्टेटमेंट सुनिएगा। प्रधान सेवक है वो सेवक है हमारा। बार बार क्या कहते हैं आप? किस लिए? जनता की सरकार, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज डेमोक्रेसी एंड वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये बात। हुड्डा जी, कुछ किसान कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तो सिर्फ जो मामला है वो भारत सरकार से है, हमारा किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो किसान हैं वो बीजेपी कार्यालय में तोड़-फोड़ करते हैं, वो उद्घाटन करते हैं अपने ऑफिस का, वहाँ पे विरोध कराते हैं। ये तो बीजेपी से सीधी लड़ाई होगी किसानों की ऐसे तो? नहीं, सरकार से लड़ाई है, सरकार उद्घाटन कर रही है। आप मुझे बताइए, सरकार का कार्य आज बॉर्डर पर बैठे किसानों की सुनना है या उद्घाटन करना है? टिकैत साहब ने आप नहीं, आप मुझे बताइए, इसमें प्राथमिकता बताइए। सरकार तो कार्य कर रही थी, देश में कोरोना आ गया, किसान तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहा है, सरकार आत्मनिर्भर कह रही है। क्या है सरकार का कार्य? आप मुझे सरकार का कार्य बताइए। नींव खोदना सरकार का कार्य है या लोगों की सुनना सरकार का कार्य? तीनों किसान कानून बने हैं वो बने हैं संसद में, वो उस बीजेपी कार्यालय में नहीं बने हैं, वो तो उनका निजी कार्यालय है बीजेपी पार्टी का। कुछ किसान कहते हैं कि टिकैत साहब ने भी कहा था कि हमारा बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तो सिर्फ भारत सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं है। सिर्फ जो पद है, चाहे गृह मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे कृषि कानून मंत्री हैं, हमारी दिक्कत उनसे है, किसी पार्टी विशेष से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है। भाई मारी है दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब की बार इन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? भारत सरकार कहा था या मोदी सरकार कहा था? भाजपा सरकार कहा था या मोदी सरकार कहा था? जब बार बार नारा मोदी सरकार का देते हो तो है भाई, दुश्मनी है, और उस दुश्मनी को किसान पूरी तरह निभाएगा और देख लेंगे जीतता कौन है। क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि किसान जो लिमिट है उसको क्रॉस कर, लिमिट से ज्यादा बोल जाते हैं कुछ भी? क्या लिमिट बताइए? कौन सी लिमिट? लिमिट क्या होती है? अपने देश में रहते हैं, अपना देश का। हाँ फिर हाँ बताइए। संविधान के दायरे में, कानून से चलता है देश। हाँ संविधान में है। संसद को ये कर देंगे, वो कर देंगे, उलट देंगे, पलट देंगे, ये कर देंगे। आपको नहीं लगता आप लिमिट से बाहर हो जाते हैं कभी कभी? गजेंद्र जी, यूं बोलने से नहीं पलटी जाती। भगत सिंह नाम रखने से देश आज़ाद नहीं होता, उसके लिए कार्य करना होता है। और जैसे आप तेज बोल रहे हैं ना, तेज बोलने से आवाज़ बुलंद नहीं होती, उसके लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है। जो किसान बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ ये कर देंगे, क्या ये तो आप बोल रहे हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं शब्द बताता हूँ, ये वो क्या शब्द सुनिएगा। किसान शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करेगा, किसान खाद्य व्यवस्था को अच्छी करेगा, किसान स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छी करेगा, किसान ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहा है, किसान मजदूरों के लिए खाने के लंगर लगा रहा है। और आप जो ये बार बार ये वो शब्द कह रहे हैं, ये शब्द आपके पास है ही नहीं। ये आपके पास कुछ कार्य की बातें हैं ही नहीं, सरकार की बातें कर रहे हैं आप। वो लंगर तो बरसों से लग रहे हैं, कब से लगा रहे हैं? वो तो किसान कोई आंदोलन में थोड़ा ही लगाया उन्होंने, इसके बाद आके लगा रहे हैं, वो तो पहले से कर रहे हैं इस काम को। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बरसों से चल रहे थे क्या? ये लॉकडाउन बरसों से हो रहा था क्या? ये मजदूर जब गए थे खाना खिलाया था क्या किसी ने? अरे बताइए ना, आप मुझे बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय की नींव खोदी है, आरएसएस के लोगों ने, कितने लोगों ने खाना खिलाया पिछले साल लॉकडाउन में जाते हुए मजदूरों को? बताइएगा। वो इस देश का किसान, इस देश का नौजवान था।
ठीक है, भारत की सरकार और ये जो काम कर रहे हैं कुछ पदों पर बैठे हुए तानाशाह लोग आ गए हैं, ये सिर्फ आपकी तरह ये और वो में बातें करते हैं। हम बात करते हैं पूरी। अपने काम के लिए उसे भूल गए, अब दूसरे जाल में फंस गए जाकर। क्यों नहीं, कौन से जाल में फंस गए हैं? किसान इस देश के लिए लड़ना शुरू किया था और देश के लिए किसान लड़ रहा है। काले कानून किसके लिए हैं? काले कानूनों से क्या प्रभावित होगा? आपको लगता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका प्रभावित होगा या हिंदुस्तान प्रभावित होगा? कौन प्रभावित होगा मुझे बताइए ना, कौन प्रभावित होगा? तरीके की अब आप लोग अपनी नीति अपना रहे, क्या ऐसा लगता है आपको कानून वापस जाएंगे? आपको 6.5 महीने हो गए बैठे हुए, सरकार अब तो सुन नहीं रही, हमें से बात भी नहीं कर रही है वो। हमें चाहे 6 साल हो जाए, 1857 में देश की क्रांति शुरू हुई थी, आज़ादी की लड़ाई, और 1947 में लड़ी। आप तो राजनीति करते हैं ना, जो किसान है यहाँ, तो राजनीति क्या होती है? राजनीति 6 महीने हो गए, उसको तो बचाइए। राजनीति क्या होती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति की। राजनेता हूँ। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी, ठीक है, किन्होंने की, किसने नहीं करी? कौन से ने नहीं की? किस जो आज़ादी की लड़ाई में थे कौन नहीं आए राजनीति में? 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा आंदोलन, आप तो चलाइए। आपको तो सरकार कह रही है आप आंदोलन जी भी है। आंदोलन जो आम किसान है जो पिस रहा है उसके बारे में तो सोचिए। 550 किसान यहाँ शहीद हो गए, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा आपको। 550 किसान जो शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को पहले दिन किसानों की बात सुननी चाहिए। सरकार की काम, सरकार क्या करेगी? तानाशाही। आप फिर कहोगे कि संविधान को मानिए, काले कानून को मानना पड़ेगा क्या? ऐसे ही आज, जैसे आज आप चिल्ला रहे हो, कल को आपके बच्चे चिल्लाएंगे हमारे बच्चों पे। ये तो संविधान में लिखे हुए हैं कानून, आप इनके खिलाफत कर रहे हैं। खिलाफत क्यों कर रहे हैं? अगर हम आज नहीं लड़े तो आने वाली सदियां गुलाम हो जाएंगी। क्या संविधान को ढाल बनाकर किसान को गुलाम नहीं किया जा रहा है? अगर काले कानून इतने ही अच्छे होते तो किसान सड़क पर क्यों होता? क्या हम हर बात मान ले? आप एक बात याद रखिएगा, अपने जहन में, दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानने वाला देश है और वही किसान है, और वो किसान वही मानेगा। तो संसद में ही चेंज होंगे ना, ये सड़क पे तो नहीं होंगे। फिर संसद में कौन है? साहब मना करते हो राजनीति। संसद में कौन है? संसद में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। संसद में जो कॉरपोरेट के दलाल बैठ गए हैं, आज उनको वहां से निकालना है और संसद में दोबारा से लोकतंत्र की बहाली करनी है। संसद में दोबारा संसद को ताकत देनी है। आप बताइए ना, आज बार बार आप संसद का नाम लेते हैं, पिछले 7 साल में संसद ने एक बार भी कोई की हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? सिर्फ नरेंद्र मोदी आके बोलते हैं प्रधानमंत्री। आप बताइए संसद की गरिमा को तार तार किसने किया है? किसने किया है? सिर्फ इन 2 तानाशाहों ने किया है, मोदी और शाह ने किया है। किसने रखी? एक भी बताइए मुझे। बार बार सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं होता, सड़क पर बैठकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। देश को बचाना पड़ता है, देश के लिए बलिदान देना पड़ता है, और मैं उन सभी शहीद किसानों को नमन करता हूं और इस सरकार को धिक्कारता हूं। जिस सरकार को पहले दिन सोच लेनी चाहिए थी, वो इस देश के 550 लोग शहीद हुए हैं।